हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सार्थक क्लासेस चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसी पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और इसी वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, संख्याओं में सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। बच्चों, जब भी आपसे कहा जाता है कि काउंटिंग करिए यानी गिनती करिए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप किस तरह से गिनते हो? 1, फिर 2, 3, फिर 4, 5, इसी तरह से तो गिनते हो। ऐसे गिनते चले जाएंगे अनंत तक। तो यानी प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा क्या बन जाती है? यानी गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इनकी परिभाषा किस तरह से लिखेंगे? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह लिखते चले जाएंगे अनंत तक। चाहे तो यहाँ पर बना लीजिए इस तरह से इनफाइनाइट। ये आपकी हो गई पूर्ण संख्याएं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता है। अब बात आती है पूर्णांकों की। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? बच्चों, यदि पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता है तो वे पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। जैसे यहाँ पर इस तरह से बीच में लिखेंगे 0, फिर 1, 2, 3, इसी तरह चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। इधर आपने प्लस में लिखा, अब इधर माइनस में लिखेंगे। माइनस का 1, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3, इसी तरह चले जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। तो ये आपकी हो गई पूर्णांक संख्याएं। अब बात आती है सम संख्याओं की। सम संख्याएं क्या होती हैं? तो बच्चों, सम संख्याओं की परिभाषा होती है वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, फिर 4, 6, 8, 10, 12 आदि। ये सभी क्या हैं? 2 से पूरी कट जाएंगी। इसके बाद आती है विषम संख्याओं की बात। यानी विषम संख्याएं क्या होती है? तो बच्चों, विषम संख्याओं की परिभाषा होती है वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि। ये एक भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 को काटेंगे 2 से तब भी नहीं कटेगा, 5 को काटेंगे तब भी नहीं कटेगा। तो यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की क्या परिभाषा बनेगी? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। इसके बाद आती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या बनेगी? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 9, 12, 9 के बाद 10, 12 आदि। ये सभी क्या हैं? आपकी भाज्य संख्याएं। ये 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। तो ये सभी क्या है? भाज्य संख्याएं। इसके बाद बात आती है सहभाज्य संख्याओं की। तो सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या होता है? HCF उनका कितना होता है? 1 के बराबर होता है, वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 2 और 3 का मासा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। इसी में और है 5, 7, फिर है 11,
13। ये सभी क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं के बाद आती है बात परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो बच्चों परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त होती हैं जहां Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/4, 5/7 आदि। ये सभी क्या हैं? आपकी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बाद बात आती है अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त ना की जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 √5 √7, 2 √3, 4/5 आदि। ये सभी क्या है? आपकी अपरिमेय संख्याएं। अब बात आती है वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो बच्चों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संयुक्त समूह ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए √5, फिर 3/2, √10, 1/2 आदि। ये सभी क्या है? आपकी वास्तविक संख्याएं। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें सार्थक क्लासेस के साथ।